हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर हम अतिथि शिक्षकों की बात करेंगे और इसके बाद हम वर्ग 3 के पेपर को दोबारा कराने की बात करेंगे। वर्ग 3 में क्या क्या घोटाले किए गए हैं उनके विषय में भी बात करेंगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज भोपाल में होने जा रहे आंदोलन की रूपरेखा आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मध्य प्रदेश के अंदर जो CIB, IB के लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे उनको बता देना चाह रहा हूं, जो आंदोलन भोपाल में होने जा रहा है, यह आंदोलन मध्य प्रदेश के सभी संघ मिलकर कर रहे हैं और सभी संघ इसमें साथ हैं। सभी संघों के प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें पहुंचेंगे भोपाल में और हमारी एक ही मांग होगी कि हमारे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। साथियों, अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश शासन के आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि आपके अलग अलग संघ हैं और उनकी अलग अलग मांगे हैं, मैं किसको पूरा कर दूं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं शिक्षा मंत्री जी को भी कि आज हमारे सभी संघ एक हैं और हमारी एक ही मांग है कि हमारे अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो। साथियों, यह जो आंदोलन हमारा भोपाल में होगा, यह 3 दिवसीय आंदोलन होगा और इसकी सूचना मैं आज ही SDM साहब को लगवाने जा रहा हूं। अब साथियों, यह समय निर्णय लेने का है कि आपको क्या करना है। इस समय हमारे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक साथियों, आप सबको पता होगा क्या स्थिति हमारी है। हम सबको बीच बीच में सरकार शासन के द्वारा हटा दिया जाता है और हमारा वेतन शायद ही मध्य प्रदेश में किसी को इतना मिलता होगा, 3500 रुपए हम अतिथि शिक्षकों को वर्ग 3 में वेतन मिलता है। साथियों, अब विचार आपको करना है। हम सभी लोग आंदोलन में पहुंचेंगे और यह आम अतिथि शिक्षकों का आंदोलन होगा, किसी एक का आंदोलन नहीं है। साथियों, इस समय आप सबको निर्णय लेने का समय है। आप सभी को घरों से निकलने का समय है। मध्य प्रदेश के अंदर हर एक घर से अतिथि शिक्षक निकलकर भोपाल आंदोलन में पहुंचे, आंदोलन को सफल बनाए। तो चलिए बात करते हैं संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की। अभ्यर्थियों ने लगाया आउट ऑफ सिलेबस का आरोप। बीते समय में लगातार संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की शामिल की गए अधिकांश अभ्यर्थियों ने ये मायूसी दिखाई दे रही है कि चर्चा के दौरान अभ्यर्थियों को आक्रोश का फूट पड़ा है और उनका कहना है कि प्रदेश सरकार के बेरोजगारी के साथ खुलेआम मजाक किया हुआ है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार और PB के द्वारा करीब 1 दशक से वर्ग 3 की परीक्षाएं आयोजन होता रहा। इसमें आपको बता देते हैं इससे कि पूर्व 2011 में वर्ग 3 की परीक्षा संपन्न की गई थी, जो कि ऑफलाइन थी, किंतु 11 साल बाद यानी कि 2022 में कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन पेपर आ रहे हैं। ऑनलाइन पेपर देखने के बाद स्पष्ट नज़र आ रहा है कि शासन की मंशा है कि अधिकांश अभ्यर्थियों को पासिंग मार्क्स ना मिलें। इस तरह से अभ्यर्थियों को पाठ पठन के साथ ही लंबे समय से कोचिंग कर रहे अभ्यर्थी और कई लोग जो कि 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे थे, इसके बावजूद भी इस परीक्षा में भी असफल रहे। किसी के नंबर 40, 45, 50, 40, 45, 50, 60, 70, 60, 70, 60, 70 इस तरह के नंबर आए हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि इसके चलते अभ्यर्थियों में आक्रोश फैल गया है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है और इस तरह से मध्य प्रदेश की PB के द्वारा आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा जाना चाहिए। इस तरह से जो रूल बुक है, जो नियम बुक है, उसी के अनुसार परीक्षा में प्रश्न पूछने चाहिए थे, किंतु आउट ऑफ सिलेबस आने के कारण हमारे मध्य प्रदेश के कई भाई लोग फेल हो चुके हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं ऑनलाइन परीक्षा के साथ ही इस दौरान प्रदेश सरकार के ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मांगकर फीस करोड़ों में रुपए में वसूल ली है। और इतना ही नहीं, 11.5 लाख फॉर्म डले हैं। 11.5 लाख इंटू
500। इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ है, फिर भी मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी आज बेरोजगार बैठे हुए हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की SC ST के जो वर्ग 3 का पेपर किया जा रहा है, इसमें वर्ग 3 के पेपर में पूर्णांक 150 का है और SC ST को 75 अंक और OBC और जनरल को 90 अंक लाने हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं परीक्षा पास होने के लिए 75 अंक लाना अनिवार्यता थी। इस प्रकार वर्ग के अभ्यर्थियों को पास होने के लिए 90 अंक आना जरूरी नहीं हुआ। इस वजह से आपको बता देते हैं इस परीक्षा में 90 अंक नहीं मिल पा रहे हैं और अभ्यर्थियों को आक्रोश फैल गया। इस कारण से संविदा वर्ग पात्रता परीक्षा 3 की अनिवार्यता दी गई थी। अधिकांश अभ्यर्थी आउट ऑफ सिलेबस का आरोप लगा रहे हैं। अधिकांश उत्तर सही होने के बावजूद भी उनके उत्तर सही नहीं निकल रहे हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कुल मिलाकर संविदा वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा इतनी जटिल बना दिया गया है कि पास करने योग्य अभ्यर्थी का पसीना छूट रहा है। अभ्यर्थियों के साथ उनके अभिभावकों को काफ़ी आक्रोश बना हुआ है। इस दौरान अभिभावकों का कहना है कि IAS, IPS और PSC का परीक्षा की तैयारी में लगे हुए अभ्यर्थी संविदा वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के पास होने के लिए अंक नहीं ला पा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को पासिंग मार्क्स ना मिले, अन्यथा आगे चलकर पास परीक्षा करने वाले अभ्यर्थी आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। इस तरह से उन्होंने अधिकतर बच्चों को फेल करने का प्रावधान रखा है। इस तरह से सरकार की मंशा है कि जितने फेल होंगे उतना अच्छा रहेगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया है। वहीं आपको बता देते हैं कि हमारे कई अभ्यर्थियों ने श्रीमान मंत्री महोदय श्री इंद्र सिंह परमार को ज्ञापन लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 की परीक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर न होकर अन्य विषय पर आधारित है और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार हमारी इन मांगों को जल्द से जल्द निराकरण करे। दिनांक 5 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सब आउट ऑफ सिलेबस से हुए हैं। इस तरह से सभी निवेदनकारियों ने निवेदन करा है कि मध्य प्रदेश सरकार PV की परीक्षा दोबारा संपन्न कराई जाएगी। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के युवाओं में इस सूचनाओं को लेकर क्या आक्रोश पैदा हुआ है और सभी युवाओं में एक ही भावना हो चुकी है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने आउट ऑफ सिलेबस दिया है। इसलिए सभी अभ्यर्थियों का कहना है PV से कि इस परीक्षा को दोबारा से संपन्न की जाए और यदि आपको इतना ही कठिन पेपर देना था तो आपको रूल्स बुक्स और अपने नियम पुस्तिका के अनुसार आपको पेपर लेना चाहिए था। आपने स्तर कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक का दिया है और आपने स्तर पूछा IPS, IAS और PSC तक का लेवल आपने पूछ लिया है। इस तरह से PV पर आरोप लगे हुए हैं कि परीक्षा दोबारा संपन्न कराई जाए। जैसे कि पूर्व आपको बता देते हैं कि बैठक आकर अधिकारियों ने तैयारी का फार्मूला भी अपना लिया। व्यापम फिर देगा दागदार TCS को एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी। आपको बता देते हैं पूर्व में भी TCS के अधिकारियों ने इस परीक्षा को संपन्न कराया था। इसमें भारी से भारी संख्या में घोटाले किए गए और कई प्रकार के आरोप भी PV पर लगे थे, जिस तरह से PV के कई कर्मचारी लोग अपने नौकरी से हाथ धो बैठे थे। इस तरह से आपको बता देते हैं व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल की बड़ी गड़बड़ी कर चुकी TS कंपनी ने एक बार फिर व्यापम के अवसर एग्ज़ाम कराने की कॉन्ट्रैक्ट लेने की तैयारी कर रहे हैं। कहने का आस यही है कि जबकि कंपनी जिसे इन्होंने अफसरों ने बाहर का रास्ता दिखाया था, मतलब ये है कि TS जैसी बड़ी कंपनी ने मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा किया, अधिकारियों के साथ भी छलावा किया था। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार सही तरीके से एग्ज़ाम कराए और जो भी एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन कराए, एक दिन में कराए,
इस तरह से 2011 में भी ऑफलाइन पेपर कराए गए थे और भर्ती भी पूर्ण रूप से अच्छी की गई थी। ऐसे में बदले टेंडरों की प्रक्रिया के कारण मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य अंधकार में हो चुका है। इस तरह से वर्तमान सरकार को सोचना चाहिए और सोच समझ के मध्य प्रदेश की सरकार को सही एग्ज़ाम लेना चाहिए। जो नियम पुस्तिका के अनुसार जो रूल आपने बनाए हैं उसी तरह से परीक्षा संपन्न करानी चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को परीक्षा दोबारा करवाना है वो सभी लोगों से निवेदन है कि वे अपने अपने ज़िले में एक कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे जिसमें लिखा रहेगा स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री इंदर सिंह परमार और पीवी के अधिकारियों के लिए कि हमारी परीक्षा को दोबारा संपन्न कराई जाए और इस ज्ञापन को पूरे 52 जिले में दिया जाएगा। तत्पश्चात यह एग्ज़ाम दोबारा कराने का प्रोत्साहन किया जाएगा। इस तरह से आज तक की खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। और आपका पेपर री एग्ज़ाम ज़रूर एक बार फिर से हो जाए ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.